हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है और मैं आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि आज हम लोगों की प्लानिंग थी घूमने की। और आज है नौमी, तो नौमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बहुएं रेडी हो गई थी और मेरी मम्मी यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाने की बात कर रही थी, मतलब गमलों में। तो वो हाथ में लिए थी और यहाँ आरा भी तैयार हो गई थी और मैं अपने बच्चों को भी रेडी करके ले आई थी। लेकिन गाइस, मैं छोटे वाले बच्चे को ले नहीं जा रही थी, मैंने अपने हस्बैंड के पास उसको छोड़ दिया था। क्योंकि हम सब लोग जा रहे थे और साथ में आरा भी जा रही थी, तो हमने सोचा कि परेशान हो जाएंगे दो बच्चों में, और जेंट्स कोई जा नहीं रहा था साथ में। आज सिर्फ हम लेडीज़ें जा रही थी घूमने के लिए। और एक तौर से आप कह सकते हैं कि नंद भौजाई हम तीनों लोग थे साथ में। और बच्चों में साथ में थे अराबी और मेरा बड़ा बेटा, मैं उसको ले आई थी क्योंकि बड़े बेटे को टांगने का कोई झंझट रहता नहीं है, वो तो अपने आप से घूम लेता है। और छोटे वाले को तो गोदी में लेना ही पड़ता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब थोड़ी देर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा देर लेके घूमो तो भाई मुझे तो थकावट हो जाती है, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आई थी। हम ही लोग लेडीज़ें आ गए थे तीनों घूमने के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे थे वो अभी आपको बता देते हैं कि आज है नौमी। और नौमी में यहाँ पे मतलब नौ दुर्गों में बहुत अच्छा मेला लगता है, तो हम लोग वही देखने के लिए जा रहे थे। और लास्ट दिन था तो सोचा कि चलो देख आते हैं, क्योंकि वैसे तो जा नहीं पाते हैं। और मैं तो कई बार हो आई हूँ, भाभियाँ नहीं गई हैं, तो सोचा कि चलो भाई उनके साथ घूम आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से जिद कर रही थी। जो बड़ी वाली है वो जिद कर रही थी कि चलो दीदी घूमने चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ गए थे मेला। और मेले में ये स्टार्टिंग में ही सब मतलब जो प्रसाद वगैरह है वो यहाँ से मिलता है। तो हम लोगों को खैर मंदिर नहीं जाना था क्योंकि काफ़ी लेट आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इस चक्कर में फिर हम लोगों ने प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाया था, केवल हम लोग घूमने के पर्पज़ से आए थे और छोटे वाले को छोड़ आई थी, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी थी। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसको सिलबट्टा कहते हैं। और ये बहुत छोटा था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो मेरा तो मन कर रहा था मैं इसी को ले लूँ। लेकिन मेरी भाभियाँ बोलने लग गई कि इस छोटे से सिलबट्टे का आप क्या करोगी, इसमें कोई भी काम नहीं हो पाएगा ढंग से। इसलिए फिर मैंने लिया नहीं, फिर मैं बड़ा देखने लग गई, क्योंकि मेरे घर में अभी कोई भी सिलबट्टा नहीं है और क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है चटनी वगैरह इसकी, तो मैंने सोचा ले ले। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सिलबट्टा नहीं लिया। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी सी ख़रीदारी करने के लिए। थोड़ी सी क्या, मतलब ये था कि हम लोग मेला देखने के लिए आए हैं तो ख़रीदारी तो करनी ही थी। और आज बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई थी यहाँ पे मेले में आके, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमेशा चली आती थी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के अपने भाइयों के साथ। और फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फ्रेंडों के साथ आने लग गई थी, और बाजू में आंटी वगैरह रहती थी उनके साथ आती थी। तो ये बचपन से जो मेला जिस प्रकार का जैसा लगता था, आज भी वैसा ही लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और वैसे भी बहुत दिन बाद कहीं पर जाओ ना, और जहाँ पहले हो चुके हैं, तो बहुत ही यादें ताज़ा हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ पर अराबी के लिए मेरी भाभी लेने लग गई थी खेल खिलौने, और मैं यशवी के लिए लेने लग गई थी। और ये छोटी वाली बहू को कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, तो वो लेने लग गए थे। और वैसे बाज़ारों में जाते हैं तो कोई भी चीज़ हर माल में तो मिलती है ही नहीं है, और हर माल में हमेशा मेले में ही चीज़ मिलती है। और मेले में कोई भी छोटी चीज़ लो बड़ी चीज़ लो, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो यहाँ ख़रीदारी के पर्पज़ से ही आई थी, मैंने सोचा था कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। और वहाँ से मेरी भाभियों ने ख़रीदारी की, लेकिन मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ गई थी चूड़ियों की शॉप पे, और यहाँ पर मुझे कंगन वगैरह पसंद आ रहे थे, तो मैं देखने लग गई थी। और जो जो कंगन मुझे पसंद आए वो मैंने ख़रीदे, और मेरी भाभियों ने भी ख़रीदे, क्योंकि हम लोगों को मतलब जो मुझे चीज़ें पसंद आ रही थी उन लोगों को आ रही थी, तो हम लोगों ने फिर चीज़ें ले ली थी जो जिसको जैसा समझ में आ रहा था। और मेले में ऐसी चीज़ें ना लो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। मतलब मेले में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन
खूब अच्छी सुंदर चीज़ें मिलती हैं। तो वो चीज़ें बाज़ार में तो यही चीज़ें आपको महंगी भी मिलेंगी, लेकिन मेले में तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो ख़रीदारी करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और छोटे में जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी हमेशा मेला देखने के लिए 100 रुपये दे देती थी, और 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले आते थे। और आज की डेट में 1000 रुपये भी लेके आओगे ना तो वो भी कम पड़ जाता है क्योंकि उस समय ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के हिसाब से ज़रूरतें बढ़ गई हैं। और बच्चे भी हैं साथ में, तो बच्चे भी अपनी अपनी पसंद का सामान लेते हैं। तो जैसी ज़रूरतें बढ़ गई हैं वैसे ही खर्चे भी बढ़ गए हैं, लेकिन ये खर्चे करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि कभी कभी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद आप मेले आओ और मंदिर आओ और सिंदूर ना लो तो ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी मतलब मंदिर जाते हैं तो सिंदूर ज़रूर ले आते हैं। तो यहाँ पर भाभी वगैरह सिंदूर लेने लग गई थी, और ये जो सिंदूर रहता है बहुत ही ख़ास माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से फिर सिंदूर ख़रीदा था, और मेरी भाभीयों ने ख़रीदा था, मैंने भी ख़रीद लिया था। और उसके बाद हम लोग निकल आए थे फिर आगे। और आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद रहे थे क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि 10-10 रुपए की चीज़ें मिल रही थी और फिर जो मुझे समझ में आ रही थी भाई मैं तो लेती जा रही थी। और यहाँ पर मुझे ये छोटे छोटे डिब्बे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सुंदर मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखने में। और फिर ये मैंने गमले देखे, और ये आप मानोगे नहीं, मात्र 10 रुपए के थे, 10 रुपीज़ के गमले थे, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि आजकल मैं अपने घर को सजाने का काम कर रही हूँ, तो मुझे घर को सजाने से रिलेटेड ही चीज़ें पसंद आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किचन का ये कुछ सामान भी मुझे पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने वो भी ले लिया था। और जो चीज़ें ज़रूरी लग रही थी तो वो चीज़ें हम लोग फटाफट ख़रीदते जा रहे थे, क्योंकि रात भी हो रही थी, बच्चे भी साथ में थे, और मेला पूरा घूमना था। मेला तो वैसे बहुत बड़ा लगता है झांसी में, और बहुत बढ़िया लगता है, और पहले भी ऐसे ही लगता था और आज भी वैसे ही लगता है। मतलब कोई कमी नहीं हुई है, ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से पहले लगता था मेला, आज भी वैसे ही मुझे लगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिन के बाद आई हूँ, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ें ज़्यादा नई नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पहले जैसे घूमने आती थी और आज भी वही मेला है। बस मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हो गए हैं 2 तो इसलिए। और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे फ्लावर पॉट की शॉप पे, और भाभी को यहाँ पर ये जो पॉट्स है काफ़ी पसंद आ रहा था, फिर हम लोगों ने ये ले लिया था। उसके बाद मेरे बच्चे को तो भाई कीरिंग के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो उसने यहाँ से बहुत सारे कीरिंग ख़रीदे। एक अरावी के लिए ख़रीदा, एक अपने लिए ख़रीदा, और एक छोटे वाले के लिए ख़रीदा। और वो जहाँ जा रहा था बस कीरिंग ही ख़रीद रहा था, उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास बहुत सारी है, तो उसको गाड़ी तो लेनी ही नहीं थी। हमें बोल रही थी उससे कि टॉयज़ वगैरह ले लो, लेकिन उसको टॉयज़ नहीं लेना था, उसको तो कीरिंग लेने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो हर शॉप पे बस अलग अलग प्रकार के कीरिंग देख रहा था, और मैंने उसको जो जो पसंद आ रहे थे सारे दिला दिए थे। और यहाँ पर अराबी हमारी खो गई थी, हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के मेले में घूमने लग गई थी और अनजान लोगों से बातें कर रही थी, और हम लोग साइड में खड़े थे और लगी थी वो अपना खेलने के लिए, क्योंकि वो गोदी में टंगे टंगे परेशान हो गई थी। उसको नीचे खेलना था तो वो बहुत परेशान करने लग गई थी, रोने लग गई थी, तो फिर नीचे छोड़ दिया था हम लोगों ने कि थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, लेकिन उसको तो वही खेलना था, और हम लोग ज़बरदस्ती उसको गोदी में ले रहे थे तो बहुत रो रही थी। मैं वहीं चिल्लाने लग गई कि ये किसकी बच्ची खो गई है तो सब लोग मेरी तरफ देखने लग गए कि ये मतलब पता नहीं किसकी बच्ची खो गई है। और ये पुलिस वाली जो दीदी थी तो वो मेरे से पूछने लग गई कि किसकी बच्ची है, तो हमने बोला कि हमारी है, मैं तो मजाक कर रही थी तो वो चली गई। उसके बाद मैं आपको ये बाहर से दिखा देती हूँ। ये जो मंदिर है इसको पचकुइयाँ का मंदिर बोलते हैं, और बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों के पास समय नहीं था, इसलिए हम लोग फिर अंदर नहीं गए, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ भाड़ थी तो समय लगने वाला था। इस चक्कर में फिर हम लोग अंदर नहीं गए, केवल बाहर से ही दर्शन करके चले आए थे और मेला देख के चले आए थे। और मेला तो काफ़ी बड़ा था, और चीज़ें जहाँ जहाँ पसंद आती जा रही थी हम लोग ख़रीदारी बराबर करते जा रहे थे, क्योंकि जिस शॉप पे जा रहे थे हर शॉप पे नई चीज़ें थी, और सारी चीज़ें हर माल में मिल रही थी, तो और मज़ा आ रहा था ख़रीदारी करने में। फिर ख़रीदारी करके हम लोग निकल आए बाहर, और बाहर सबसे पहले हम लोगों ने खाए गोलगप्पे,
और मेले आओ गोलगप्पे ना खाओ, ये तो भाई हम लेडीज़ों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सब लोगों ने मिल के गोलगप्पे खाए, बहुत ही मज़ा आया। और जो गोलगप्पे वाले भैया बहुत हंस रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो इन्हें बड़ी हंसी आ रही थी लेकिन मैंने उनसे बोला कि भैया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फेमस करने वाली हूँ। तो उन्हें भी हंसी आने लग गई थी क्योंकि मैं खुद फेमस नहीं हूँ अभी हाल फिलहाल में तो यहाँ पर गाइस फिर हम लोग आ गए थे इस वाली शॉप पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को खाने थे दही बड़े। और हम लोगों ने टिक्की वगैरह भैया लोगों के लिए और मैंने अपने हस्बैंड के लिए पैक करा ली थी साथ में। और यहाँ पर फिर जब तक खाने पीने का सामान पैक हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा जब तक फालतू बैठेंगे इससे अच्छा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाने लग गए थे दही बड़े। और अराबी की शैतानी सब जगह चालू थी क्योंकि मेरा छोटा बेटा नहीं आया था, वो परेशान नहीं कर रहा था। तो अराबी उसकी कमी पूरी कर रही थी, बराबर से परेशान कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। और फिर उसके बाद मैंने भी यहाँ पर दही बड़े खाए, बहुत टेस्टी दही बड़े हैं यहाँ के। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाँ भी खाने जाती हो तो वहाँ का फेमस और टेस्टी ही बताती हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जहाँ जहाँ खाने जाती हूँ ना, तो वाकई में जहाँ की जो चीज़ें फेमस होती हैं और जो अच्छी मिलती हैं मैं वहीं खाने जाती हूँ, वहीं सबको खिलाती हूँ बिठाल के। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ की बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद हम लोग गए निकल आए थे घर के लिए, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप देख सकते हैं ये झांसी का आतिया ताल है और ये बहुत खूबसूरत बन गया है, बहुत ही अच्छा लगने लग गया है यहाँ पर। यहाँ पहले एक तौर से उजड़ा पड़ा था ये, लेकिन अब ये बहुत ही सुंदर रूप ले लिया है इसने और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर लाइट वगैरह। और यहाँ पर फाउंटेन की व्यवस्था भी है, बोटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर चालू होने वाली है, जब कभी चालू हो जाएंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर आते ही मेरा बेटा यहाँ पर हम लोगों को देख के बड़ा खुश हो गया था। और मैंने बैली वगैरह निकाल दी थी तो उन्हीं बैली के साथ खेलने लग गया था। आजकल इसको दूसरों की स्लीपर पहनने में बड़ा मज़ा आता है, किसी की भी स्लीपर हो इसको पहनने में बहुत इंटरेस्ट है, बस अपनी छोड़ के। और फिर उसके बाद अराबी अपने पापा के पास भाग रही थी क्योंकि बहुत समय बाद मिली थी। और जब तक मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठी रिलैक्स किया, तब तक भाभी ने, छोटी वाली बहू ने कपड़े चेंज कर लिए थे और ये लोग लग गई थी खाने पीने में क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। और हम लोग तो थोड़ा बहुत बाहर खा के भी आए थे, लेकिन जेंट्स जो थे वो भूखे थे, तो इसलिए खाने पीने में पहले जुट गए थे सब लोग और खाना पीना लगभग बना ही लिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मम्मी को सामान दिखाने लग गई थी कि मम्मी हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। और जो चीज़ें हम लोग लेके आए हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और ये लग रहा था कि और भी सामान खरीद लेते अगर समय होता, पर समय नहीं था और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और वैसे भी हम लेडीज़ों को समय से ही घर आ जाना चाहिए, रात ज़्यादा हो जाए तो फिर घर वालों को भी टेंशन हो जाती है और ख़ुद को भी लगता है कि हाँ बहुत समय हो चुका है। इसलिए फिर भई हम लोग तो समय से ही हमेशा आ जाते हैं, कभी अकेले जाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या हम लोग खरीद के लेके आए थे। तो सारी चीज़ें दिखाने के बाद गाइस खाना आ गया था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर खाने में बने थे छोले की सब्ज़ी और रोटी और था अचार। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया।
मेरे हस्बैंड ने और मेरे भैया ने साथ में खाना खा लिया था और इधर मैंने आज अकेले खाया क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे। भाभी लोग अपने कामों में लगी हुई थी तो मैंने यहीं बैठ के खा लिया था। एसबी और मैंने और मम्मी ने, हम सब लोगों ने खाना खा लिया और बहुत समय हो गया था। मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि कितने समय हम लोग घर पहुँच पाए थे। और यहाँ पर मैं बातें भी करती जा रही थी क्योंकि बातें तो भाई ख़त्म होती ही नहीं है। समय ख़त्म हो जाएगा पर बातें ख़त्म नहीं होंगी मेरी, क्योंकि मुझे बातें करने का बड़ा शौक़ है। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर, और घर आते ही मेरा बच्चा कीरिंग वगैरह अपने बैग में लगाने लग गया था। भाई बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चे जो है वो वेल टैलेंटेड है, अपने आप सब सीख लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जो कि मैंने कभी नहीं बताया कि उसको बैग में कीरिंग लगानी है, लेकिन वो आते ही बैग में लगाने लग गया था। और आप देख सकते हैं कि बज गया था 10। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।